एक बार एक कॉलोनी में पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी में सभी शादीशुदा लोगों को बुलाया गया। शाम का समय था। सभी लोग शाम को ऑफिस से आने के बाद पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग पार्टी में पहुंच गए। सभी लोग एक दूसरे से मिले, खाना खाया। फिर पार्टी में एक बुजुर्ग आनंद आए। कहा कि आज की पार्टी एक विशेष आयोजन के लिए रखी गई है। सभी सोचने लगे, क्या विशेष होगा? आज हम कुछ नया करते हैं। सारा दिन ऑफिस के काम करने में और घर के काम करने में ही निकल जाता है। जिंदगी में कोई मनोरंजन ही नहीं है, ना ही जिंदगी का कोई मकसद। तो चलिए आज हम एक खेल खेलते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति आनंद ने एक बोर्ड मंगाया और पार्टी में से एक महिला रेखा को चुना। अब उसने रेखा से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो, जो तुम्हारे अपने हैं। उस महिला ने अपने माता पिता, पति, बच्चे, सगे संबंधी, पड़ोसी और दोस्तों के नाम लिख दिए। अब वह बुजुर्ग आनंद मुस्कुराए और बोले, चलो अब इनमें से 5 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। रेखा थोड़ी सकुचाई, लेकिन फिर जब आनंद ने जोर दिया तो रेखा ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। सभी लोग बड़े ही ध्यान से यह सब देख रहे थे। तब आनंद ने रेखा से कहा, चलो इनमें से 10 नाम और मिटा दो जिसके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। रेखा ने न चाहते हुए भी सभी सगे संबंधियों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल 5 नाम ही बचे थे, माता पिता, पति और दोनों बच्चे। सभी लोग दिल थाम कर बैठे हुए थे कि अचानक ही बुजुर्ग आनंद ने फिर विनती की, बेटी इसमें से 2 नाम और मिटा दो। रेखा दुविधा में फंस गई। रेखा खेल खेल रही थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों की सांसें मानो अटक सी गई थी। बुजुर्ग आनंद ने रेखा को 2 नाम और मिटाने को दिए तो महिला ने कांपते हाथों से अपने माता पिता के नाम मिटा दिए। बुजुर्ग आनंद ने फिर से रेखा को 2 नाम मिटाने के लिए कहा। महिला असमंजस में आ गई और बोली, मैं ये नहीं कर सकती। आनंद ने कहा कि यह खेल का नियम है, तुम्हें ऐसा करना होगा। रेखा को कुछ घबराहट हुई। फिर थोड़ी देर चैन की सांस लेकर आंखों में आंसू लिए रेखा ने अपने बच्चों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब आनंद ने रेखा को वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए बोल दिया और वहां बैठे सभी लोगों ने आनंद से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का नाम ही उस बोर्ड पर रह गया। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आनंद ने वापस रेखा को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पति का नाम ही बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आपने उनका नाम भी मिटा दिया, और जिन बच्चों को आपने अपनी कोख से जन्म दिया उसका नाम भी मिटा दिया। ऐसा क्यों? रेखा बोली, सर मैं अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वह जल्दी ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन न जाने बड़े होकर वह मेरा साथ देंगे या नहीं, यह निश्चित नहीं है। लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ हैं तब तक मेरे प्राणों में प्राण हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। वह मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरे हर सुख दुख में साथ अवश्य देंगे। इसलिए मुझे अपने पति सबसे अधिक प्रिय हैं। महिला की बात सुनकर सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सभी उस महिला रेखा के विचारों की प्रशंसा कर रहे थे। तब आनंद ने कहा, जो हमने आज खेल खेला है, चलिए खेल में मस्ती अपनी जगह है, पर इस खेल में जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। पति पत्नी ही ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा बनकर जीवन भर साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं।